नमस्कार मित्रों, आपका एक लाइक और कमेंट हमारे को नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप कृपया लाइक और कमेंट करते रहिए। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के कहानी का शीर्षक है फ़कीर की सीख। एक फ़कीर मृत्युशैया में था। मरते वक्त किसी ने उससे पूछा कि जीवन में तुमने किससे क्या सीखा। उसने कहा, बड़ा कठिन है, किस किस के नाम लूँ। जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं बीता जब मैंने किसी से कुछ न सीखा हो। एक बार रास्ते से निकल रहा था, एक छोटा सा बच्चा हाथ में दिया जलाए हुए कहीं जा रहा था। मैंने बच्चे से पूछा कि क्या बेटे, तुम बता सकते हो कि दिए में जो ज्योति है वह कहाँ से आई है। मैंने सोचा था कि छोटा बच्चा है, वह उत्तर क्या दे पाएगा, लेकिन उस बच्चे ने धीरे से फूंक मार दी और दिए को बुझा दिया और मुझसे कहा कि अब तुम बताओ कि ज्योति कहाँ चली गई। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिए। मुझे एक गुरु मिल गया था और मैंने जाना कि छोटे बच्चे के प्रति भी यह भाव लेना कि वह छोटा है गलत है। वहाँ भी कुछ रहस्य है, वहाँ भी कुछ जन्मा है। केवल उम्र में कम होने से उसे छोटा मान लेना भूल है। मेरे पास कोई उत्तर न था। मैंने जाना कि जो मैंने पूछा था वह बड़ा अज्ञानपूर्ण था। और जब मैंने जाना कि जहाँ तक उस प्रश्न के उत्तर का संबंध है, मैं भी उतना ही बच्चा हूँ जितना वह बच्चा है, मेरे ज्ञानी होने का भ्रम टूट गया। और यह भ्रम टूट जाना एक अद्भुत शिक्षा थी जो एक छोटे से बच्चे ने मुझे दी थी। वह मेरा गुरु हो गया था। और आगे उस फकीर ने किसी और घटना के बारे में बताते हुए कहा कि मैं एक गांव में ठहरा हुआ था, तभी एक औरत भागी हुई आई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने आकर मुझसे पूछा कि क्या आपने किसी आदमी को यहाँ से निकलते हुए देखा है। मैंने उससे कहा कि अरे ओ निर्लज औरत, पहले अपने कपड़े ठीक कर और फिर मुझसे कुछ पूछ। उस स्त्री ने कहा, माफ़ करें, मैं तो समझी थी कि आप परमात्मा के दीवाने और प्यारे हैं। मेरा प्रेमी इस रास्ते से निकलने वाला है, मैं उसे खोजने निकली हूँ। वर्षों बाद इधर से वह आने को है, तो मैं तो उसके प्रेम में इतनी दीवानी हो गई हूँ कि वस्त्रों की कौन क्या चिंता करे। मुझे अपनी देह की भी कोई सुध नहीं, लेकिन तुम परमात्मा के प्रेम में इतने भी दीवाने न हो सके कि दूसरे के वस्त्र तुम्हें दिखाई ना पड़े। उस फकीर ने आगे कहा। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और मैंने कहा, तेरा प्रेम मुझसे ज़्यादा गहरा है और मैं सोचता था कि मैं परमात्मा का प्रेमी हूँ। तूने बता दिया कि सत्य क्या है। जिसे अभी दूसरों के वस्त्र भी दिखाई पड़ते हैं, वह क्या परमात्मा का प्रेमी होगा। मैं परमात्मा के प्रेम में इतना भी नहीं डूब गया कि जितना कि एक सामान्य स्त्री अपने प्रेमी के ख्याल में डूब जाती है। तो वह स्त्री मेरी गुरु हो गई। आगे और किसी घटना के विषय में बताते हुए उस फकीर ने कहा, एक बार एक गांव में मैं आधी रात भटका हुआ पहुंचा। गांव के सारे लोग सो गए थे। सिर्फ एक आदमी एक मकान की दीवार के पास बैठा था। मेरे मन में ख्याल हुआ कि हो ना हो यह कोई चोर होना चाहिए। इतनी रात किसी दूसरे के मकान की दीवार में यह कौन टिका है। मेरे मन में यही ख्याल उठा कि कोई चोर होना चाहिए। लेकिन तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, राहगीर हो, भटक गए हो, चलो कृपा करो मेरे घर में ठहर जाओ। अब तो रात बहुत गहरी हो गई है और सरायों के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। वह मुझे अपने घर ले गया और मुझे सुलाकर उसने कहा कि मैं जाऊं। रात्रि में ही मेरा व्यवसाय चलता है।
तो मैंने पूछा, क्या है तुम्हारा व्यवसाय? उसने कहा कि परमात्मा के एक फकीर से झूठ ना बोल सकूंगा। मैं एक गरीब चोर हूँ। वह चोर चला गया। फकीर ने कहा कि मैं बहुत हैरान रह गया। इतनी सच्चाई तो मैं भी नहीं बोल सकता था। मेरे मन में भी कितनी बार चोरी के ख्याल नहीं उठे और मेरे मन में भी कौन कौन सी बुराइयां नहीं पाली है, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कही। इतना सरल तो मैं भी ना था कि जितना वह चोर था। और रात जब पूरी रात बीत गई, वह चोर वापस लौटा। धीरे धीरे कदमों से घर के भीतर प्रवेश किया ताकि मेरी नींद न खुल जाए। मैंने उससे पूछा, कुछ मिला, कुछ लाए? उस चोर ने कहा, नहीं, आज तो नहीं, लेकिन कल फिर कोशिश करेंगे। वह खुश था, निराश नहीं था। फिर 30 दिन मैं उसके घर में मेहमान रहा और मैंने देखा वह 30 दिन रोज रात को घर से बाहर चोरी के लिए जाता और हर रोज खाली हाथ लौटता। और सुबह जब मैं उससे पूछता कि कुछ मिला, तो वह कहता, नहीं, आज तो नहीं, लेकिन कल जरूर मिलेगा, कल फिर कोशिश करेंगे। फिर महीने भर के बाद मैं चला आया और जब मैं परमात्मा की खोज में गहरा डूबने लगा और परमात्मा का मुझे कोई कोर किनारा ना मिलता था और मैं थक जाता था और हताश हो जाता था, तो सोचने लगता था कि छोड़ दूं इस दौड़ को, इस खोज को। तब मुझे उस चोर का ख्याल आता था जो रोज खाली हाथ लौटता लेकिन कभी निराश ना हुआ। और उसने कहा कि कल फिर कोशिश करेंगे। और उसी चोर के बार बार ख्याल ने मुझे निराश होने से बचाया। जिस दिन मुझे परमात्मा की ज्योति मिली, उस दिन मैंने अपने हाथ जोड़े और उस चोर के लिए प्रणाम किया। अगर वह उस रात मुझे ना मिला होता तो शायद मैं कभी का निराश हो गया होता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में जिस भी व्यक्ति से संपर्क होता है, उस व्यक्ति के अच्छाइयों को अपने ऊपर ग्रहण करने की कोशिश करें, उसकी बुराइयों पर नहीं। उसकी बुराइयों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। उसी अच्छाइयों को हमें देखना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। और अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को अपने से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण समाये होते हैं। हमें कभी भी स्वयं को औरों से श्रेष्ठ और ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो फिर से एक बार वही बात, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।